आजकल इंडियन मार्केट में इतने सारे इंस्टेंट लोन ऐप्स अवेलेबल हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर आपको लोन कहां से लेना चाहिए, कौन सा वो लोन ऐप है या कौन सी वो एनबीएफसी कंपनी है जो आपकी जरूरत को सच में पूरा कर दे। ये आज के टाइम में डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। भाई मुश्किल इसलिए हो गया है कि ऐसे बहुत सारे आजकल लोन एग्रीगेटर कंपनीज आ गई हैं। ये कंपनीज आपका एनबीएफसी के साथ यहां पे कनेक्शन करा देती हैं, यानी आपका लोन एप्लीकेशन डायरेक्टली एनबीएफसी के पास नहीं पहुंचता है बल्कि इनके थ्रू होके पहुंचता है वहां पे, और ये आपसे कुछ मोटा ही कमीशन लेती हैं। सपोज दैट एनबीएफसी कोई है, वो अगर 20% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, तो अगर आप इन लोन एग्रीगेटर के थ्रू अगर उसके पास जाते हो तो यहां आपको 30 से लेके 40% तक का भी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कुछ लोन एग्रीगेटर कंपनीज की, तो जैसा कि मैं आपको बताऊं मनीव्यू लोन ऐप है यहां पे, साथ ही साथ आपका बॉडी लोन ऐप है। तो इस तरह के लोन ऐप्स, लोन एग्रीगेटर कंपनीज हैं, ये डायरेक्टली यहां पे एनबीएफसी के रूप में आपका आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं है। और एक और बात है कि इन लोन ऐप्स ने भाई जिस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रखी है यहां पे पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जैसे कि अगर आप इनका इंटरेस्ट रेट इनके आपके वेबसाइट पे देखते हो तो यहां पे कुछ और है, इनके ऐप पे कुछ और है। अगर आप अप्लाई करने के लिए जाते हो तो वहां पे आपको कुछ और ही इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मनीव्यू को देखें तो यहां पे इसकी वेबसाइट पे जो इंटरेस्ट रेट मिनिमम बताया गया है वो आपका 16% है। जी हां, 16% से यहां पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके एप्लीकेशन का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे जो इंटरेस्ट रेट बताया गया है वो मिनिमम यहां पे 10% से स्टार्टिंग होना बताया गया है। तो भाई आखिर हम किसको सही माने? इन एप्स ने यहां पे सही से इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड कराई है। कई सारे ऐसे भी लोन एप्स हैं जो ये बताते हैं कि भाई आपसे 0% इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, लेकिन अगर आप जाके वहां लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप लेते हो तो आपको एक क्रेडिट लिमिट यहां पे अप्रूव कर दिया जाता है, और जब वो आप क्रेडिट लिमिट ट्रांसफर करने के लिए जाते हो अपने बैंक अकाउंट में, तो आपसे ट्रांजैक्शन फीस के रूप में इवन इंटरेस्ट रेट से भी ज्यादा यहां पे चार्जेस वसूल किए जाते हैं। तो भाई ये क्या ही मतलब हुआ? ये हुआ कि आपको यहां पे सीधा सीधा डायरेक्टली बेवकूफ बनाया जा रहा है। और रीजन ये है कि भाई इंडिया में फाइनेंशियल जो लिटरेसी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं है, या इतना ज्यादा लोग यहां पे रिसर्च करके लोन अप्लाई करने के लिए नहीं जाते। सोचते हैं चलो फटाफट लोन मिल रहा है और ले लेते हैं, लेकिन एक बार हम लोन तो ले लेते हैं, लेकिन भरते टाइम हमें पता चलता है कि कितना हैवी चार्जेस हमसे वसूल किया जा रहा है। तो ऐसे में प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बिना जाने बिना समझे कहीं भी किसी एनबीएफसी से किसी भी लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एल&टी फाइनेंस पर्सनल लोन की पूरी डिटेल देने वाला हूं। डिटेल इन द सेंस कि मैं जस्ट आपको यहां पे एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं बताऊंगा, एप्लीकेशन प्रोसेस तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां पे इस लोन ऐप की जो भी बेसिक डिटेल्स है वो सारी की सारी आपको मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि भाई आखिर आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ये आपको पता चल जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे देना पड़ेंगे ये भी आपको यहां पे पता चल जाता है। साथ ही साथ यहां पे इसके चार्जेस क्या क्या हैं आपको पहले अगर पता चल जाते हैं तो आप दूसरे ऐप्स के साथ या दूसरे एनबीएफसी के साथ उसका कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करके आप देख सकते हो कि कहां आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, वहीं से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहां पे देखो, अगर हम बात करें यहां पे एल&टी फाइनेंस पर्सनल लोन की, तो ये कई तरह के लोन्स प्रोवाइड करता है, लेकिन यहां पे बेसिकली हम पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं। तो आपको यहां से 15 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है, जिसका टेनर यहां पे 12 मंथ से लेके 48 मंथ यानी 4 इयर्स तक का हो सकता है। ये लोन आपको बिल्कुल ही डिजिटली मिलता है, इसका प्रोसेस कंप्लीटली डिजिटल है विद जीरो पेपर वर्क, यानी किसी भी तरीके का कोई भी ब्रांच आपको यहां पे विजिट नहीं करना पड़ता है। ये लोन यहां पे सैलरीड पर्संस के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी अवेलेबल है, और इसके लिए आपको कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं देनी होती है। और सबसे अच्छी बात, जैसा कि मैंने रिसर्च किया, यहां पे पाया कि हाँ, आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना होता है, यानी बिना इनकम प्रूफ का, बिना सैलरी स्लिप, बिना बैंक स्टेटमेंट दिए आपका लोन यहां पे अप्रूव कर दिया जाता है। ये तो हो गई इसकी कुछ बेसिक डिटेल जो शायद आपको पसंद आई होगी और आप सोच रहे होंगे चलो फटाफट लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी रुक जाओ क्योंकि इसके चार्जेज को भी जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहां एल&टी फाइनेंस पर्सनल लोन आपसे इंटरेस्ट रेट के रूप में मिनिमम यहां पे 11.50% चार्ज करता है। जी हां, ये मिनिमम है, यहां से स्टार्टिंग हो रही है, बाकी मैक्सिमम कितना तक का ले सकता है वो आपको नहीं बताया गया है। लेकिन हालांकि मैंने यहां पे कई सारे वीडियोस देखे, यहां पे काफी रिसर्च किया और मुझे ये पता चला कि मैक्सिमम जो इसका इंटरेस्ट रेट जा सकता है वो आपका 22% तक का ही जा
सकता है। हालांकि आगे हम खुद अप्लाई करके देखेंगे कि कितना तक का इंटरेस्ट रेट यहां पे मुझसे लिया जा रहा है। L&T फाइनेंस पर्सनल लोन आपसे आपके लोन के ऊपर अप टू 3% तक का प्रोसेसिंग फी ले सकता है। जी हां, यानी कि ये मैक्सिमम इतना तक का हो सकता है आपसे 1% का, 2% का या मैक्सिमम 3% तक का प्रोसेसिंग फी लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी ईएमआई यहां पे बाउंस कर देते हो तो आपसे ईएमआई चार्जेस के रूप में, जी हां, या तो 500 या 1000 का चार्ज लिया जाता है, जो आपके लोन के अमाउंट पे यहां पे डिपेंड करता है। अब यहां पे सपोज दैट अगर आप अपनी कोई ईएमआई बाउंस करते हो, तो जब आप अपनी ईएमआई बाउंस करते हो तब से लेकर जब तक आप उसका रिपेमेंट नहीं करते हो तब तक आपसे उस पर पेनल इंटरेस्ट भी लिया जाता है, जो कि 2%, जी हां 2% पर मंथ के हिसाब से आपके बाउंस किए हुए ईएमआई के ऊपर लगाया जाता है। अच्छा, सपोज दैट आपके पास पैसा आ जाता है, आप चाहते हो कि अपने लोन का जो अकाउंट है उसको आप बंद कर दें, तो भाई इसके लिए आपको 5% का चार्ज देना पड़ता है। जी हां, 5% और प्लस ये जितने भी चार्जेस हैं उसमें आपका टैक्सेस यानी जीएसटी या जो भी अदर टैक्स होता है वो आपका यहां पे एक्स्ट्रा आपसे लिया जाता है उस चार्ज के ऊपर। इसके अलावा अगर सपोज दैट आप चाहते हो कि पार्ट प्रीपेमेंट यहां पे कर दें, तो उसके लिए आपको अप टू 5%, जी हां, यहां पे 5% तक का हो सकता है, 3%, 4% या 5% तक का आपका चार्ज उस पे लिया जाए। तो ये रहे इसके मेन चार्जेस। इसके अलावा भी कुछ अदर चार्जेस भी आपसे लिए जा सकते हैं, जो कि सिचुएशन पे यहां पे डिपेंड करता है, माइनर से वो चार्जेस आपके होते हैं। अब यहां से अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो देखिए इसके लिए आपको यहां पे इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की बेकार यहां पे जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसके वेबसाइट को यहां पे गूगल पे टाइप करके वहां आप इसके यहां पे इसके जो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं वहां पे आप जा सकते हो, वहां पर्सनल लोन को आप सेलेक्ट करके आगे यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहां पे आ चुके हैं। अब देखो अप्लाई नाउ का एक आपको जो बटन दिखाई दे रहा है यहां पे, आप इस बटन पे डायरेक्टली यहां पे क्लिक कर देते हो। क्लिक करने के बाद से यहां देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहां पे अपना नेम डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, जी हां, एंड चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहां आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है। ध्यान से आप देखोगे यहां सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम यहां पे डाल देना है, आफ्टर दैट आपको अपना मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपना डालना है, देन आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जी हां, एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी के थ्रू आप अपने मोबाइल को यहां पे वेरीफाई कर लेते हो। आफ्टर दैट आपको मेल फीमेल अपना जेंडर यहां पे सेलेक्ट करना है, आपको अपना आधार नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है, जी हां, एंड वैलिडेट पैन पे आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को आपको वेरीफाई कर देना है। देन नीचे आपको थोड़ा सा आना है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, आपको अपना रेजिडेंशियल अभी करेंटली जहां पे आप रह रहे हैं वो आपको पिन कोड यहां पे डालना है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर यहां पे ये सर्विस आपकी अवेलेबल नहीं होती है, आपके पिन कोड पे अवेलेबल नहीं होती है, तो यहीं पे आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके पिन कोड पे इस लोन ऐप की फैसिलिटी अवेलेबल होगी तभी आपको यहां से लोन आगे प्रोसीड करने के लिए बोला जाएगा। तो ये आप पिन कोड डालते हो एंड देन आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप यानी सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोनों के लिए लोन अवेलेबल है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये आपको सेलेक्ट करना है। आपको यहां पे अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहां पे क्लिक करते हो एंड जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप एक बार इसको सेलेक्ट कर लेते हो। आफ्टर दैट आपका एनुअल इनकम कितना है, ये डिफरेंट तरह के इनकम क्राइटेरिया यहां पे दिया हुआ है, आप उसको एक बार सेलेक्ट कर लेते हो। रेंज जो भी आपका रेंज है आप एक बार सेलेक्ट करने के बाद से यहां पे नेक्स्ट आपका जो घर है वो आपका रेंटेड है या खुद का है वो आप सेलेक्ट करते हो। आफ्टर दैट यहां पे आपको कितना लोन चाहिए, देखो मिनिमम यहां पे दिया हुआ है आपका 50,000 और मैक्सिमम 7 लाख, यानी जो यहां पे डिजिटल लोन है वो आपको मैक्सिमम 7 लाख तक का ही मिल सकता है। जी हां, 7 लाख से ज्यादा का अगर आप लोन लेते हो तो उसके लिए आपको इसका ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। आगे देखो, आगे अगर हम देखें तो पर्पज ऑफ लोन पे आप क्लिक करते हो, यहां पे अपना लोन का जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको सेलेक्ट करने के बाद से जो भी आपका पर्पज है आप यहां पे लिस्ट से सेलेक्ट कर लेते हो। यहां पे हमने यहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट सेलेक्ट कर लिया, आप यहां पे मैरिज फंक्शन या कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड देन आपको यहां पे आपका रेजिडेंशियल इंडियन ये आपको सेलेक्ट करना है एंड देन आपको टर्म्स एंड कंडीशन को यहां पे एक्सेप्ट करना है एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहां आगे प्रोसीड करते ही अगर आप एलिजिबल होते हो, अगर आपके पिन कोड पे आपके एड्रेस पे इस लोन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो सामने आपको लोन ऑफर दिखाई देता है। जैसे सामने आप देख सकते हो यहां पे 1,50,000 का लोन जो रिक्वायरमेंट है वो हमने यहां पे चूज किया था, लेकिन यहां पे जो टोटल लोन की लिमिट है वो हमें 50,000 से लेके आपका 1,70,000 तक का अप्रूव किया जा रहा है भाई, जिसका टेनर यहां पे 36 मंथ तक का हो रहा है, 12 मंथ से लेके 36 मंथ का। साथ ही साथ यहां पे इंटरेस्ट रेट है वो आपका 18% का लगाया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है भाई। इंस्टेंट लोन ऐप से तो बहुत ही अच्छा ही है। अब इंस्टेंट लोन ऐप आपसे कम 30% का इंटरेस्ट रेट तो लेते ही लेते हैं, जनरली वो बताते तो हैं जरूर यहां पे कि 18% 15% से स्टार्टिंग होगा, लेकिन वो आपसे 36% से कम तो लेते नहीं है।
साथ ही साथ इसके साथ कई तरह के चार्जेस भी आपसे वसूल करते हैं, तो 18% मेरे ख्याल से ये अच्छा माना जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आप एक बार यहाँ पे चेक करते हो। इसके थोड़ा सा और अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ आपको इंश्योरेंस डिटेल्स डालना है। जी हाँ, अगर आप चाहो तो ये इंश्योरेंस ले भी सकते हो और चाहो तो आपको यहाँ वो भी ऑप्शन आता है, आप चाहो तो इसको मना भी कर सकते हो। यहाँ आपको नॉमिनी डिटेल्स डालना है पूरा का पूरा, ये भी आप देख सकते हो। एक बार हम पूरा पूरा रीड करके यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पूरी डिटेल आप नॉमिनी का एक बार फिल कर देते हो जो भी डिटेल्स दी हुई है। जैसे आप नेक्स्ट पे यहाँ पे प्रोसीड करते हो। अब इस स्टेप में आपको अपनी यहाँ पे ई-केवाईसी कंप्लीट करनी है, जो कि आधार ओटीपी के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आई ऑथराइज वाला जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे चेक करना है एंड रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर वाला जो आपका यहाँ बटन दिखाई दे रहा है उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। सामने आपको यहाँ पे ये वाला चेकबॉक्स आपको एक बार टिक करना है एंड देन यहाँ ऑथेंटिकेट आधार पे आपको एक बार क्लिक करना है। आगे आपका डिजी लॉकर का पेज ओपन हो जाता है, वहां आप अपना आधार नंबर डालते हो एंड ओटीपी के थ्रू जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है वो डाल के ओटीपी के थ्रू अपनी केवाईसी आप कंप्लीट कर लेते हो। केवाईसी आपकी कंप्लीट होते ही ये मैसेज आपका फ्लैश होता है, अपलोडिंग कंप्लीटेड। अब आप यहाँ पे ये जो नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सामने आपको कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड करने हैं, जिसमें आपका जो करेंट एड्रेस प्रूफ, जी हाँ, जहां आप करेंटली रह रहे हो वहां का कोई भी नीचे जो लिस्ट दिखाई दे रहा है कोई भी एड्रेस प्रूफ आपको डालना है एंड देन आपको अपना फोटो यहां पे अपलोड करना है। ध्यान रहे ये जो इमेजेस हैं ये आपका 2 MB से कम होने चाहिए एंड देन नीचे आपको अपना जो करंट एड्रेस प्रूफ है, जी हां, जो भी आपका करंट एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आपको डाल देना है एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है। अब सामने यहां आपको अपना बैंक डिटेल्स डालना है, जी हां, जिसमें आपका IFSC कोड, बैंक नेम, अकाउंट नंबर को यहां पे आप कंफर्म करते हो। कंफर्म करके फर्दर आगे आप जैसे नेक्स्ट करते हो आपके अकाउंट में ₹1 का अमाउंट यहां पे डिपॉजिट किया जाता है, आपका अकाउंट यहां पे वेरीफाई कर दिया जाता है। अकाउंट आपका वेरीफाई होते ही अब यहां आपको आगे जो एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट, वो आपको साइन करना पड़ता है। तो इसके लिए देखो पूरा डिटेल यहां पे दिखाई दिया हुआ है। हमने वहां पे जो लोन का अमाउंट है वो चूज किया था आपका 1,50,000 रुपए। जी हां, हमने आपका उतना अमाउंट यहां पे चूज किया, लेकिन यहां पे ये अमाउंट दिखाई दे रहा है आपका 1,55,845 रुपया। तो यहां पे बाकी ये एक्स्ट्रा जो दिखाई दे रहा है आपका 5,845 रुपया, ये आपका यहां पे जो भी चार्जेज हैं वो डिडक्ट करने के बाद से, जी हां, टोटल अमाउंट हमारा इतना अप्रूव किया गया है, लेकिन यहां पे 5,845 रुपया ये डिडक्ट करने के बाद से ठीक यहां पे 1,50,000 रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यहां पे टोटल टेनर देखो 36 मंथ का दिखाई दे रहा है। EMI यहां पे 5,634 रुपए की आ रही है पर मंथ की और इंटरेस्ट रेट आपका 18% का यहां पे दिखाई दे रहा है। अब देखो ये वाला जो चेक बॉक्स है इस पे हमें एक बार टिक करना है। यहां प्रोसीड टू ई साइन एग्रीमेंट वाले ये बटन पे आपको क्लिक कर देना है और अब आपको ये स्टैम्प पेपर दिखाई दे रहा है, यहां आपको अपना सिग्नेचर करना है अपने फिंगर के थ्रू एंड देन आपको साइन नाउ के बटन पे यहां पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहां जो आपका लोन का जो रेफरेंस नंबर है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहां पे दिखाई देती हैं, वो रेफरेंस नंबर आप रख लेते हो। उसका जो अगर आपको अपडेट डालना है अपने लोन एप्लीकेशन का, अगर आपको स्टेटस जानना है तो आप कॉल करते टाइम वो आप नंबर वहां पे उनको बताते हो। अब यहां पे बोला जा रहा है कि भाई एक स्टेप और आपका बचा हुआ है आपके लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो नीचे ये प्रोसीड का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पे हमें एक बार क्लिक करना है और यहां मैसेज आ चुका है कि हमारा लोन एप्लीकेशन यहां पे सबमिट हो चुका है। अब देखो मैं यहां पे आपको बताऊं कि यहां ऐड रेफरेंसेस पे क्लिक करके आपको कुछ रेफरेंसेस भी यहां पे ऐड करने पड़ेंगे और अभी आपका फाइनल जो लोन एप्लीकेशन है वो नहीं हुआ है। इसके बाद से आपका जब लोन अप्रूव होता है तो दोबारा से जब आप यहां पे लॉग इन करते हो तो यहां देखो यहां बैक टू होम पे आप जाते हो, सामने आपका लोन्स का जो ऑप्शन दिखाई देता है, अगर लोन आपका अप्रूव होता है तो वहां आपको आगे ई मैंडेट करना पड़ेगा। जी हां, एक प्रोसेस अभी आपका बाकी रह रहा है, हो सकता है आपके ईमेल के थ्रू वो आपको लिंक भेजेंगे, उस पर क्लिक करके आपको यहां पे ई मैंडेट यानी ऑटो डेबिट का जो सेटअप है वो आपको कंप्लीट करना होता है और फाइनली आपका लोन का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। तो अगर आपको इस लोन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है लोन को अप्लाई करने में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। या आप mbarahul.com गूगल पे सर्च करके, ये मेरी वेबसाइट है, इस पे जाके आप अदर बहुत तरह के लोन्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।